हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हिंदी साहित्य इतिहास के कुछ प्रश्न टॉप 10। उनमें अपन पढ़ेंगे कि हिंदी साहित्य के बारे में, उसके प्रश्नों के बारे में जानेंगे आज। तो चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न ये है कि आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा है। आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा है। तो ये देखिए आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गियरसन और विश्व प्रसाद मिश्र। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अपने, क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन, क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल कहा है। गियरसन ने क्या कहा है, गियरसन ने आदिकाल को चारण काल कहा है। विश्वनाथ प्रसाद ने क्या कहा है, कुछ पता है, वो कहा है वीर काल। चलते अगले प्रश्न की ओर। विश्व में हिंदी साहित्य के जनक किसे कहा जाता है। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है। और इसमें जो साहित्य के जनक है वो कौन किसको माना जाता है। तैन को माना जाता है, गारसा दत्तासी को माना जाता है, या शिव सिंह सेंगर है, गियरसन है, किसे माना जाता है। तो इसका अपने राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या, तैन, जो क्या थे, एक फ्रेंच विद्वान थे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। परिश्रमी संकलनकर्ता मिश्र बंधुओं को किसने कहा है। मतलब इसने क्या कि हिंदी साहित्य के जो जितने भी थे ना, मतलब पूरा का पूरा लिख डाला था इन्होंने। उसके बाद में जो मिश्र बंधुओं की नकल करके रामचंद्र शुक्ल ने भी मतलब लिखा है हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास। ऐसे तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा अपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। आदिकाल को संधि काल किसने कहा है। संधि काल बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आदिकाल को संधि काल किसने कहा है। चारण काल तो गियरसन ने कहा है, तो संधि काल किसने कहा है। संधि काल कहा है अपने डॉक्टर ने नगेंद्र ने कहा है, राम कुमार वर्मा, गणपति चंद्र गुप्त या गियरसन। गियरसन ने चारण काल कहा है। और तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अपने राम कुमार वर्मा। ठीक है, आगे चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। हिंदी का प्रथम कवि राम कुमार वर्मा के अनुसार, हाँ, हिंदी का प्रथम कवि राम कुमार वर्मा के अनुसार किसे माना जाता है। मुंज को कौन मानते हैं। मुंज को मानते हैं अपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल और अपने हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब्दुल रहमान को कौन मानते हैं। अब्दुल रहमान, आपको पता है। स्वयंभू को कौन मानते हैं। स्वयंभू को तो अपने कौन मानते हैं स्वयंभू को, पता है कुछ। स्वयंभू, तो इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा अपने स्वयंभू। ठीक है, अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हिंदी साहित्य की प्रथम रचना किसे माना जाता है। हिंदी साहित्य की प्रथम रचना आदिकाल के अंतर्गत है। पृथ्वीराज रासो किसने लिखी है। चंद्र बरदाई ने। संदेश रासक अमीर खुसरो, शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सेंगर ने लिखी है। तो इसका राइट ऑप्शन अपने हो जाएगा श्राव का चार, किसने लिखी है, ये देवसेन कृत है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है। इसमें ऑप्शन अपने एक किया आया है, पृथ्वीराज रासो, सॉरी कुछ कभी आगे होगा, बिसलदेव रासो, खुमान रासो, हमीर रासो। तो इसका राइट आंसर अपने हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा अपने राइट आंसर, पृथ्वीराज रासो। किसने लिखी थी, चंद्र बरदाई ने लिखी थी। आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अपना प्रश्न है 8वां। नाथ संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना जाता है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, इसमें बच्चे उलझ जाते हैं। तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, किसे माना जाता है। तो अपने आदिनाथ को नहीं माना जा सकता है। गोरखनाथ और मत्स्येंद्रनाथ मतलब यही थे प्रवर्तक। इन दोनों में से कौन रहेगा सही आंसर, तो था मत्स्येंद्रनाथ। बहुत ही बढ़िया प्रश्न था। आगे चलते हैं। अपभ्रंश की रामायण किसे कहा जाता है। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। अपभ्रंश की रामायण और अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। वो कहा जाता है अपने स्वयंभू को। तो स्वयंभू द्वारा रचित है पौमचरियो। तो पौमचरियो को अपने कहा क्या कहा, मतलब इसको कहा जाता है अपभ्रंश की रामायण। तो आप बता सकते हैं पहुड़ दोहा किसकी रचना है। पहुड़ दोहा किसकी रचना है। पहुड़ दोहा, बहुत ही बढ़िया पहुड़ दोहा। आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भारतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता। भारतेश्वर बाहुबली किसकी रचना है, बता सकते हैं आप। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, आज बढ़िया प्रश्न लेके आया हूँ।
टॉप 10 के अंदर करते लेके आया। ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, सारे के सारे बढ़िया प्रश्न हैं, तो इनको याद करना बहुत ही ज़रूरी है। इनको याद करोगे तो मतलब हो जाएगा आपको बेटा पार आपका। तो इसका कौन है बता सकते कोई? भरतेश्वर बाहुबली, शालिभद्रेश्वरी, शालिभद्रेश्वरी, भरतेश्वर बाहुबली। इसका तो राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा शालिभद्रेश्वरी। अपने एक और भी है देखो, जैन धर्म सूर्य ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? जैन धर्म सूरी के कौन सा है? स्थूलिभद्ररास। क्या? स्थूलिभद्ररास, स्थूलिभद्ररास। ठीक है, बढ़िया प्रश्न है। तो विजय सेन ने कौन सा लिखा था? विजय सेन सूरी ने लिखा था रेवंत गिरी। उद्धव सूरी का सबको पता है कौन सा है? कुवलय माला। तो इसी के साथ में अपनी क्लास यहीं पर ही बंद हो जाएगी। तो अपन अगले दिन तक आएंगे और बहुत ही बढ़िया टॉप 10 के अंतर्गत। ठीक है, चलते हैं, गुड बाय।